अभी तक के एपिसोड्स में राहुल को मैंने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देने की कोशिश करी, एक ऐसा माइंडसेट जो उसे लाइफ में कामयाब बनाएगा। पर अब हम बात करते हैं कि जब हम पैसे कमाने की बात कर रहे हैं तो राहुल को एक बिजनेस माइंडसेट को समझना पड़ेगा, क्या फर्क होता है। तो बिजनेस ना हर चीज में हो सकता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उसके बदले में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्ज करते हो। सो यू मेक मनी आउट ऑफ इट। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। प्रॉब्लम इतनी छोटी भी हो सकती है कि किसी को अपनी शू पॉलिश करानी है, तो जूतों में पॉलिश करने से लेकर एयरप्लेन बेचने तक लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। और आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उतना पैसा कमाते हो। अब आज यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल के पास ज़्यादा पैसे नहीं है। अब राहुल एक ऐसे घर से है कि भाई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। राहुल क्या कर सकता है? अब पता है क्या होता है, जब हम सिर्फ अमीर बनने की बात करते हैं, लोग कहते हैं जी SIP शुरू कर दो, 40 साल में अमीर बन जाओगे। क्या राहुल के पास 40 साल है? नहीं। राहुल को तो जल्दी ग्रोथ चाहिए। अब जल्दी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा। कैसे पैसा आएगा? हमने बोला राहुल को कहीं जॉब कर ले। हो सकता है उसको कोई जॉब ही नहीं मिली हो अभी तक। आज ये वीडियो सुन रहे हो आप, ठीक है, आपको दिमाग में है कि हमें कल को कहीं जॉब करनी है, कहीं ट्राई करना है, किसी के साथ व्यापार करना है, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, आपके दिमाग में चीज़ें आ गई हैं। पर मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई यू नीड टू स्टार्ट, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। मैं आप एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जब हम स्टार्ट की बात करते हैं, स्टार्ट स्मॉल में लिख रहा हूँ, आप छोटा शुरू करो। बट ये वीडियो बिजनेस माइंडसेट पे तो बड़े ध्यान से सुनना। तो आपको जब छोटा शुरू करना है और छोटा व्यापार शुरू करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले यू नीड एन आइडिया, एक आइडिया जिसमें आपको दिखता है कि यार प्रॉफिट आ सकता है। अब मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि आप जाके कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दो, कोई ऐप बनाना शुरू कर दो, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज राहुल के पास नहीं है। तो कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें एक्सपर्टीज कम लगती हो। बट मैं राहुल को देने बिजनेस माइंडसेट वाला हूं, तो वो कैसे आएगा? अब राहुल क्या देखता है, राहुल का एक फ्रेंड है जो क्या काम करता है, वो एक स्टॉल लगाता है मोमोज का। एक स्टॉल लगाता है मोमोज का, वो ठेला होता है ना, इसमें मोमोज बेचते हैं। अब उसका दोस्त बोलता है यार ये ठेला लगाने की जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 20 से 25 हजार रुपए है। 20 से 25 हजार में एक ठेला लग जाता है। अब आप बोलोगे यार हम फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, हम अमीर बनने की बात कर रहे थे, लखपति करोड़पति बनने की बात कर रहे थे, सर कहाँ पे आप मोमोज के ठेले पे आ गए? सर आप ना बिजनेस माइंडसेट को समझ लो, उसके इस फ्रेंड में और राहुल में क्या फर्क आने वाला है, बस इसे समझना। तो राहुल ना बड़े ध्यान से सुनता है। राहुल कहता है ठीक है बता भाई क्या कर रहा है तू आजकल? तो कहता है भाई 20 से 25 हजार में ना एक मोमोज का स्टॉल लग जाता है। हम मोमोज लेके आते हैं, रॉ मोमोज लेके आते हैं, हमें बनाने नहीं पड़ते, तो उसकी कॉस्टिंग हमारी कुछ होती है और इसके अंदर ना प्रॉफिट अच्छा है। तो राहुल कहता है अच्छा कितना प्रॉफिट है, कितना कमा लेता है? तो उसका फ्रेंड कहता है मैं महीने के खुद का स्टॉल चलाता हूं और 20-25 हजार रुपए कमा लेता हूं, प्रॉफिट कमा लेता हूं। राहुल कहता है बहुत बढ़िया। कहता है कभी कभी सेल ज्यादा हो जाती है तो भाई मैंने 40 हजार भी कमाए हुए हैं, बट कभी भी ना 20 हजार से कम नहीं जाता। तो राहुल क्या फ्लक्चुएशन देखता है कि यार 20 हजार से लेके 40 हजार तक प्रॉफिट आ सकता है। बट राहुल कहता है यार तू जिस एरिया में है वहां पे तो इतना फुटफॉल नहीं है। अगर हम यूनिवर्सिटी के सामने तू ये स्टॉल लगाता या फिर वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग के सामने स्टॉल लगाता तो ज़्यादा नहीं चलता। तो वो कहता है हाँ यार वहाँ पे भी कर सकते थे, बट मुझे जगह मिल गई और इसके अंदर इस तरीके से होता है, तो वो बता देता है। और ये स्टॉल का जो भी बिजनेस है इसके बारे में राहुल समझता है। अब राहुल जब घर वापस आता है तो राहुल ये सोचता है यार कि भाई 20-25 हजार की इन्वेस्टमेंट से तकरीबन 20-25 हजार रुपए कमाया जा सकता है। ओके, बट इसके अंदर एक इंसान की और जरूरत पड़ेगी। वो इंसान कौन होगा जो इसके लिए काम करेगा? अब यहां पे राहुल की बात नहीं हो रही है। राहुल क्या सोच रहा है, क्योंकि राहुल को आज इस वीडियो से एक बिजनेस माइंडसेट मिल रहा है। राहुल कहता है कि मैं अपने फ्रेंड से जाके दोबारा मिलता हूं। वो अपने फ्रेंड से दोबारा मिलने जाता है और पूछता है भाई तू कितने बजे स्टॉल लगाता है? तो उसका फ्रेंड बोलता है यार मैं शाम को 5 बजे स्टॉल लगाता हूँ 5 PM। और कितने बजे तक लगाता है? तो उसका फ्रेंड बोलता है कि भाई मैं 10 बजे तक लगाता हूँ। तो ये 5 घंटे का काम है। अब राहुल सोचता है अगर मैं 5 घंटे के लिए किसी को हायर कर लूँ तो मुझसे कितनी सैलरी लेगा? तो राहुल कहता है मेरे पास फ्रेंड्स बहुत हैं जो शायद 10,000 रुपये में भी काम करना शुरू कर दें। तो राहुल कहता है यार 10,000 में कोई लड़का मिल सकता है।
और सैलरी कब देनी है? 1 महीने के बाद देनी है, मतलब काम खत्म होने के बाद देनी है, सेल के बाद देनी है। तो राहुल सोचता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। अब मान लेते हैं राहुल ने बहुत टाइम से पैसे इकट्ठे करे और करते करते उसके पास 70-80 हज़ार रुपये हो गए, मान लीजिए 70-80,000 रुपीज़ हो गए। बट सारे पैसे का राहुल रिस्क नहीं ले सकता, तो राहुल अभी क्या करता है, 2 स्टॉल लगा देता है। ठीक है, 20-20 हज़ार के, 20-25 हज़ार जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट लगी, उसने 40 से 45 हज़ार या 50 हज़ार के अंदर 2 स्टॉल लगा दिए। अब रॉ मटेरियल की कुछ कॉस्टिंग होगी, बट वो बिकेगा तो सेम डे प्रॉफिट आ जाएगा, तो हम उसकी कॉस्टिंग नहीं जोड़ रहे हैं। और ये करने के बाद राहुल किसी को हायर कर लेता है। तो राहुल के पास कई सारे फ्रेंड्स हैं, चौल में और भी हैं। तो राहुल क्या करता है, 2 अपने फ्रेंड्स को हायर करता है। अच्छा, खुद काम नहीं कर रहा अभी, राहुल समझ रहा है कि ये काम कैसे चलता है। इन लोगों को प्रॉफिट से 10-10 हज़ार रुपए देने हैं। अब क्योंकि वहां पे हमने समझा था कि 25-25 हज़ार रुपए आएगा, 10-10 हज़ार इनको कॉस्ट भी दे दी, तो राहुल के पास क्या बचा, एंड में 15-15 हज़ार रुपए बच गए। अगर राहुल खुद काम करता तो शायद 10 हज़ार रुपए बचा लेता, बट आप कहते हो कि ठीक है राहुल ने काम नहीं किया। अब 15-15 हज़ार रुपए आ गए, मतलब राहुल के पास 30 हज़ार रुपए और आ गए। बट राहुल ये पैसे खर्च नहीं करता। राहुल के पास पहले 1 मोमोज का स्टॉल था, फिर 2 मोमोज के स्टॉल थे। अब इसके अंदर जो चैलेंजेस है ना, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। जैसे जगह लोगे, हो सकता है रेंट पे लेनी पड़े, क्योंकि स्टॉल लगा रहे हैं। तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, देखो मुझे इस बिजनेस का इतना आइडिया नहीं है। ये कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर हो, बट हम एक मोटा मोटा आइडिया को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आइडिया में उसने क्या किया, पहले उसके पास 2 स्टॉल्स थे, और उसने जो पैसा कमाया उससे एक और स्टॉल खोल दिया और अपने एक और फ्रेंड को हायर कर लिया। और जैसे जैसे वो पैसे कमाता गया, वो और स्टॉल्स खरीदता गया, बनाता चला गया और इन्हें मैनेज करता चला गया। तो एक टाइम आया कि राहुल के पास 10 स्टॉल्स हो गए। अब अगर आप ध्यान दें तो हमने इससे पहले वाले एग्जांपल पे समझा था कि राहुल को लगभग एक स्टॉल से 15 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 10 स्टॉल से कितने का प्रॉफिट हुआ, उसे 10 स्टॉल से 15 हज़ार के हिसाब से 1.5 लाख का मुनाफा हो गया। और राहुल क्या रुकेगा? शायद राहुल नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी 1.5 लाख कमा के अगर राहुल आईफोन 15 प्रो मैक्स लेने चला गया तो उसका बिजनेस रुक जाएगा भाई, क्योंकि बिजनेस में कई सारे चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, अगर राहुल इसे 10 स्टॉल्स को सक्सेसफुली मैनेज कर पाता है तो यहां से एक लेवल राहुल ऊपर जा सकता है। और वो क्या हो सकता है कि अगर उसके मोमोज बिक रहे हैं तो राहुल 10 जगह पर एक ही ब्रांड नेम से शुरू करता है, ब्रांड नेम। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मान लो राहुल एक ब्रांड नेम लेकर आता है, मतलब अब क्योंकि मोमोज तो अनहेल्दी है ही, तो राहुल एक ब्रांड नेम लेकर आता है एक्स्ट्रा चीजी, ऐसी कुछ भी लिख रहे हैं, ग्रीसी, जो भी लिख रहे हैं, ग्रीसी मोमोज। तो एक्स्ट्रा चीजी ग्रीसी मोमोज उसने अपना एक ब्रांड शुरू किया। अब लोगों को लगता है अरे वो जो एक्स्ट्रा चीजी ग्रीसी वाला मोमो वाला है ना, वो बड़ा बढ़िया मोमो देता है, उससे आगे मोमोज लेते हैं। जब ये ब्रांड नेम बनना शुरू होता है तो आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। सो यहाँ पे पता है चैलेंज क्या है, ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ूंगा, आगे नहीं मैं बढ़ रहा हूँ, जानबूझ के नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं ना, वो किसी से, जैसे राहुल है ना, राहुल अपने किसी फ्रेंड से आइडिया तो सुनता है, भाई मोमोज का है, प्रॉफिट आएगा, तो वो उनका बिजनेस माइंडसेट नहीं होता। ये जो वीडियो है ये बिजनेस माइंडसेट के ऊपर है। मैंने यहां पर क्लियरली बोला आपको कि राहुल काम नहीं कर रहा, राहुल काम करवा रहा है, और यही फर्क होता है। मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है, इस तरीके के ना छोटे छोटे कई सारे बिजनेसेस पता लगते हैं, लोग खुद ही करने लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई अगर अच्छा इतना प्रॉफिट है यार, चल 20-25 हज़ार का मैं भी खुद ही स्टॉल लगाता हूं, खुद ही बैठना शुरू कर देता हूं। तो भाई गेम ओवर है, दी एंड। हाँ, खुद कर सकते हो, स्टार्टिंग में कोई नहीं मिल रहा, खुद कर सकते हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं हो सकता, बट माइंडसेट क्या है, आज एक स्टॉल है, कल को 10 स्टॉल बनाने हैं, आज एक दुकान है, कल को 100 दुकानें खोलनी है, आज एक फैक्ट्री है, कल को 10 फैक्ट्री खोलनी है। आप जो भी काम कर रहे हो उसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचो। ये मत सोचो जिंदगी भर खुद ही ऐसी तैसी कराओगे, खुद ही मेहनत करते रहोगे। आपको आइडियाज मिलते हैं, पर आपका जो मिडिल क्लास माइंडसेट है ना, वो आपको ट्रैप में रखता है कि यार रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं चला तो ये जो बंदा हायर कर रहा हूं, ये 10-10 हज़ार रुपए दे रहा हूं, ये खुद ही पैसे रखने लग गया तो इसका सिस्टम बनेगा ना यार। आपके सिस्टम के हिसाब से चीजें चलेंगी। अब वो सिस्टम क्या होता है, कई जगह पर ऐसा होता है, आपने देखा होगा
जैसे आइसक्रीम के जो कोन होते हैं ना, आप कोन एक्स्ट्रा मांगोगे वो कोन नहीं देंगे, क्योंकि वहां पे जो बंदा काम कर रहा है ना वो जॉब कर रहा होता है। कई बार आप देखना वो कहेंगे, जैसे जो आइसक्रीम के स्कूप्स देते हैं ना, तो वहां पे वो कोन गिन के होते हैं और वो गिनती के हिसाब से वो कोन में आइसक्रीम डालते हैं। अगर वो कोन कम हुए तो उस बंदे को अपनी जेब से पैसे देने होते हैं। तो इसी तरीके से कई सारी कैलकुलेशंस हो सकती हैं। हो सकता है मोमोज गिन के आ रहे हो सकता है प्लेट गिन के आ रही हो, तो उसमें क्या कैलकुलेशंस हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट उसे कितना स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। क्योंकि अभी मैं बहुत रॉ लेवल पे बात कर रहा हूँ, बहुत ही स्मॉल लेवल पे बात कर रहा हूँ, पर ऐसे ही होगा। आज कोई आदमी ये समझता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं, वहाँ पे लोगों को पढ़ाएंगे। कोई आप इंस्टीट्यूट खोलते हो, ठीक है, और वो बहुत चल जाता है, आप पढ़ाते हो, फिर आप टीचर्स हायर करते हो, और फिर आप उस इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस खोलते हो। ये आप ही मैनेज कर रहे थे, अभी सब कुछ इंडिविजुअल ओन था या कंपनी ओन था, सब कुछ आप मैनेज कर रहे थे ना। वो फायदा क्या है कि आपका एक ब्रांड नेम बनता है। जब एक ब्रांड नेम बनता है तो उस ब्रांड नेम को यूज किया जा सकता है, आप फ्रेंचाइजी दे सकते हो, आप इस ब्रांड नेम के बलबूते पे अपनी कंपनी खड़ी करने वाले हो। आज हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि राहुल के लिए पहले यहां तक पहुंचना जरूरी है। मैं इससे आगे अभी बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं बहुत ही स्लो चलूं, मैं जानबूझकर स्लो चलूं, इतना स्लो चलूं कि एक चीज उस आदमी को भी समझ आए जो शायद कभी स्कूल भी नहीं गया है यार। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने का ना हक सबके पास है। कंटिन्यू करते हैं बात को कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमने मोमोज का एग्जाम्पल लिया, हमने किसी इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लिया, कोई भी छोटा काम जो कम लागत से शुरू हो सकता है। आप ये सोचो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और अगर उसके अंदर प्रॉफिट्स आ सके, तो हमें क्या देखना है कि भाई इसे मल्टीप्लाई कैसा किया जाएगा। देखो बिजनेस, अगर आपको अपना बिजनेस माइंडसेट बनाना है तो एक चीज समझनी पड़ेगी। कॉलेज में और स्कूल में तुम लोग करते हो, बट जिंदगी में करना भूल जाते हो। मैं आपको पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं। वो स्टेटमेंट है, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। ये मेरे बिना कैसे हो सकता है। मतलब स्कूल और कॉलेज में क्यों नहीं बोलते हो, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट करना होता है ना, तो हम किसी दोस्त से करा लेते हैं। आजकल दुकानें होती हैं, वो प्रोजेक्ट करके दे देते हैं, आपको सब पता ही है। उस टाइम में हम सोचते हैं, हम जुगाड़ लगाते हैं कि ये मेरे बिना कैसे हो सकता है। बट जिंदगी में जब बिजनेस या काम करने की बात आती है, खुद ही लगे रहते हैं यार। सोचो ना कि मेरे बिना कैसे हो सकता है। आज आपके बिना आपका बिजनेस कैसे चल सकता है, क्योंकि आप जो हो ना, आप एक पावर हाउस हो यार। अगर आज आप एक बिजनेस को चलाना समझ गए अपने बिना, तो आपके बिना वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और पैसा तभी मल्टीप्लाई होगा। एक मोमोज का स्टॉल जितनी मर्जी कोई मेहनत कर ले, हमने बात करी थी, एक मोमोज का स्टॉल 15,000 रुपए कमा के दे रहा है। वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले भाई, 15 का 30 कर देगा, बट 30 का 3 लाख नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर कोई आदमी एक दुकान चला रहा है, वो लेडीज सूट बेचता है और उसे उसमें महारत है, उसे पता है कहाँ से सस्ता आता है, कहाँ से वो बिकेगा, बट वो लेडीज सूट की दुकान से 1 लाख रुपए कमाता है, वो 10 लाख नहीं कमा सकता, बहुत मुश्किल है। बट अगर वो 10 दुकानें खोल दे तो 10 लाख कमाना बहुत आसान है। बट आप कहोगे यार 10 दुकानें खोलने का रिस्क, और ये बड़ा आदमी बनना है यार आपको, तो बिजनेस माइंडसेट लेकर आना पड़ेगा। और माइंडसेट यहीं से शुरू होता है कि पहली बात तो मेरे बिना कैसे हो सकता है, और फिर ये मल्टीप्लाई कैसे होगा। ये आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एडिशन नहीं समझना लाइफ में, आपको मल्टीप्लिकेशन को समझना है। क्योंकि एडिशन जो होता है ना, उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत धीरे धीरे होती है लाइफ में, बट जब मल्टीप्लिकेशन होती है ना चीज़ों का, तो ग्रोथ ऐसी होती है, जैसे जे कर्व ग्रोथ बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से रिजल्ट दिखते हैं। एक छोटी सी आप किसी की भी जर्नी उठाओ जिसे आप फॉलो करते हो, आप देखोगे आज से कुछ साल पहले वो आदमी बहुत गरीब था और धीरे धीरे करके उसके बाद वो सब आ गया जो आप चाहते हो। बट जब आप किसी ऐसे इंसान से कंपेयर करते हो, आप किसी बिजनेसमैन को किसी जॉब में जो इंसान होता है उससे कंपेयर करते हो, तो आज मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या होता है। जॉब में कोई आदमी 30,000 कमा रहा है, तो अगले महीने कितना कमाएगा, आप कहोगे 30 ही कमाएगा। अगर उसका प्रमोशन हो गया तो 35 आ जाएगा या 40 आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं आ सकता, बट फिर वो 40 ही आता रहेगा ना। इसी में वो घर का खर्चा चलाएगा, इसी में वो जोड़ेगा, इसी में वो सब कुछ करेगा। बट अब डिफरेंस क्या है,
जब कोई आदमी बिजनेस करता है, मैं आपको अब जो बताने वाला हूँ ना, बड़े कान खोल के सुनना, आपको समझ आएगा इंडिया के अंदर ये जो गरीब और अमीर का फ़र्क है ना, जो इतना बड़ा फ़र्क है, कितना बड़ा, कि अमीर आदमी इतना अमीर है इंडिया के अंदर रहते हुए, मैं एनआरआईज की बात नहीं कर रहा, इंडिया के अंदर रहते हुए इतने अमीर अमीर लोग हैं कि पूरा का पूरा 5 स्टार होटल खरीद ले। और गरीब आदमी के पास या मिडिल क्लास के पास इतने पैसे भी नहीं है कि एक 5 स्टार होटल के अंदर एक रात भी अफोर्ड कर सके। क्योंकि जो आदमी 30-40 हज़ार कमा रहा है, अगर मैं कहूँ उसे वो मिडिल क्लास है, तो भाई आज की रेट में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 15-15 हज़ार के तो रूम है, नॉर्मल रूम, तो उसकी आधी सैलरी जाएगी भाई। और जो अमीर आदमी इतना अमीर है कि होटल खरीद सकता है, बट शायद वो अमीर आदमी हमारे एकदम से सर्कल में नहीं है, बट पीपल आर देयर जो बहुत अमीर है यार। बट अब वो क्या करते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। सो बड़े ध्यान से समझना, आज एक अमीर आदमी है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा नहीं, हम कहते हैं 50 करोड़ की कैपिटल है। आप कहोगे ज़्यादा नहीं है तो अच्छी कैपिटल होती है। 50 करोड़ रुपए उसने बिजनेस में लगाया हुआ है, जो कि इंडिया के हिसाब से कुछ भी बड़ा नहीं है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही गिनती भी नहीं होगी, गिनती कर ही नहीं पाएंगे, जो 50 करोड़ की कैपिटल से बिजनेस कर रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। ये आदमी में क्या फ़र्क है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये आदमी क्या सोचता है, मान लो ये रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, मैं एग्जाम्पल के लिए लेके चलता हूँ कि ये आदमी एक बिल्डर है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये 50 करोड़ से अपनी 5 साइटें बना रहा है, मतलब 10-10 करोड़ रुपए 5 साइटों में लगे हुए हैं, ठीक है। साइट का मतलब क्या हुआ, अलग अलग प्रॉपर्टीज बन रही है, उसमें फ्लोर्स बन रहे हैं, वो फ्लोर्स बेचेगा और उसको पता है कि जो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, ठीक है। मान लेते हैं उसका जो प्रॉफिट है वो 30% का है, 30% का प्रॉफिट आएगा हर एक साइड से, ऑन एन एवरेज 30% का प्रॉफिट आएगा, किसी से कम किसी से ज़्यादा, बट एवरेज वो 30% कमाएगा। 30% कमाएगा मतलब 10 करोड़ पे 3 करोड़ कमाएगा, और 5 साइड से वो 15 करोड़ कमाएगा। कितने टाइम में, लगभग 2 से 2.5 साल के अंदर सारा माल बिक जाएगा। तो ये टाइम पीरियड है, ठीक है, मैक्सिमम 3 साल। अब वो क्या कर रहा है आप इसे समझो, 2 साल के अंदर, मैं 2 ही मान के चलता हूं क्योंकि इतने में हो जाता है जनरली, 2 साल के अंदर 50 करोड़ रुपए की कैपिटल बढ़कर हो गई है 65 CR की। बट वो रुक नहीं रहा, वो इसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। वो इसके बाद फिर अपनी एक साइट एक्स्ट्रा डाल सकता है। सेम वो मोमोज वाला एग्जाम्पल लो आप, एग्जाम्पल सेम है यार। उसने पैसे कमाए तो उसने मोमोज का एक स्टॉल और लगाया, इसने पैसे कमाए तो इसने एक और साइट डाल दी। आज ये 5 साइटें चला रहा है, कुछ साल के बाद ये 10 साइटें चला रहा होगा, और जब 10 साइटें चला रहा होगा प्रॉफिट परसेंटेज लेट से सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज लेट से सेम है, वो 30% कमा रहा है। बट अगर वो 100 करोड़ पे 30% कमा रहा है तो आप कहोगे, ये कई सारे लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि 30% आपने सर बहुत कम लिखा है, इससे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे भाई 15% के आसपास की रिटर्न तो कभी कभी मार्केट दे देती है, और 2% के आसपास की रिटर्न महीने के हिसाब से बिजनेस से तो मिनिमम आनी चाहिए, वरना तो वो बिजनेस बेकार है। मतलब मेरे फादर तो साफ बोलते 2% से कम की रिटर्न आ रही है किसी बिजनेस में तो बेकार है, 3% की रिटर्न एक्सपेक्टेड होनी चाहिए महीने की ऑन एन एवरेज। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ आज बातें नहीं समझ आ रही होंगी, बट कभी आएंगी समझ, ठीक है। तो 2% के हिसाब से 24% होता है 1 साल का, तो 2 साल में जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो कितनी हुई? ये जो मैं बोल रहा हूँ सुनते जाओ बस, सुनो अभी अच्छा लगेगा सुन के। मान लेते हैं एक आदमी की 100 करोड़ की कैपिटल है, 2% के हिसाब से 1 साल की 24% की रिटर्न, तो 2 साल की आप ऐसे बोलोगे 48% की रिटर्न, लगभग 50% पे आप पहुंच गए। एक रूल होता है रूल ऑफ 72, इससे हमें ये पता लगता है हमारा पैसा कितने टाइम में डबल होगा, ठीक है। तो अगर 72 मैं लिख दूं और जो भी मुझे ईयरली रिटर्न आ रही है मेरे पैसे पे, एग्जाम्पल 12% की रिटर्न आ रही है, तो मेरा पैसा 6 साल में डबल होगा। बट अगर 24% की रिटर्न आ रही है ना सर, तो सिर्फ 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखना, नेक्स्ट 3 इयर्स में ये 100 करोड़ हो जाएगा 200 करोड़, अगले 3 साल में ये हो जाएगा 400 करोड़, उसके अगले 3 साल में 800 करोड़, और उसके अगले 3 साल में 1600 करोड़। कितने साल लगे? यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 3, और यहां से यहां तक 3, तकरीबन 12 साल।
अब आ जाओ पिछले एग्जाम्पल पे, सुनते जाओ, मतलब ये जो है ना थॉट एक्सपेरिमेंट्स है। 12 साल में ये आदमी कहाँ होगा, कहाँ होगा? आप कहोगे यार 1 लाख रुपए तो कमा ही रहा होगा, मैंने मान लिया 1 लाख रुपए कमा रहा होगा। साल के 12 लाख, साल के 12 लाख, 1 करोड़ कमाने में उसे उसके बाद भी 10 साल लगेंगे, 10 ईयर्स। और वो 10 ईयर्स में कहाँ पहुंच गया? कंपाउंडिंग तो आपने देखी थी। ये बिजनेस से है, ये भी इन्वेस्टमेंट से नहीं है। 1600 करोड़ पे। क्या लोग ऐसे बढ़ते नहीं आगे? सर आपको दिखते कम है, क्योंकि हमारे आसपास, जब हम मिडिल क्लास में रहते हैं, हमारे आसपास मिडिल क्लास लोग होते हैं, अमीर लोग नहीं होते। बट अमीर लोग इस स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, और गरीब लोगों की स्पीड तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो जो कमा रहे हैं, वो बेचारा 30-40 हज़ार रुपए कमा रहा है और इसमें कुछ नहीं बचा पाता। इसमें वो 2000-3000 की SIP करता है और उसे लगता है एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। दिस इज द फॉर्मूला। बट आप कहोगे ये 100 करोड़ कहां से आएगा? ये कमाना है। ये 100 छोड़ो, 100 का एग्जाम्पल अगर हमने लिया, मैं यहां पर अगर इसे सिर्फ 1 कर देता हूं, मैं आपके सामने लिखता हूं 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, 16 करोड़। तो अगर अगले 12 साल में आप 16 करोड़ पे पहुंच जाते हो तो कैसा रहेगा? आपको बहुत तगड़ा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, अगर आप ऐसा कहते हो तो। एंड व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। हो सकता है आप मेरी बात पे सेटल ना करो, आपको ज़्यादा चाहिए तो ठीक है, हो सकता है, पर उसके लिए आप क्या करने के लिए रेडी हो? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो पहला 1 करोड़ है, ये शायद आपके लिए मुश्किल हो, बट 1 से 16 की जर्नी उतनी मुश्किल नहीं होगी। पहले 10 लाख भी बहुत मुश्किल हो सकते हैं और पहले 1 लाख भी बहुत मुश्किल हो सकते हैं, बट कुछ भी पकड़ो, शुरू करो। अब बिजनेस माइंडसेट क्या है कि जो बिजनेसमैन है ना, वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाह रहा है और कर रहा है, कर रहा है भाई, कर रहा है। मैं जितने अमीर लोगों से मिलता हूं, उनकी जो वेल्थ है वो मल्टीप्लाई करती है। हर 3, 4, 5 साल में जो भी उनकी नेटवर्थ है वो डबल हो जाती है। कैसे? सिंपल सी बात है, अपने आसपास कोई प्रॉपर्टी उठाओ, आप लगाओ उसका 5 साल पहले क्या रेट था, आपको 5 साल में तो डबल हो गई। तो जो अमीर आदमी है उसके पास वहां पे 10 घर है या 10 दुकानें हैं, डबल हो गई। वो 10 घर के पैसे डबल हो गए, वो आदमी की नेटवर्थ डबल हो गई। क्योंकि लोगों के पास, किसके पास रियल एस्टेट होता है? अमीर लोगों के पास। बट गरीब आदमी के पास तो अभी वो जो है ना, कह सकते हो कि फर्स्ट बैरियर ही बहुत बड़ा है। बट हम आने वाली वीडियोस में इसे समझेंगे। बट मैं स्लो चल रहा हूँ, मुझे पता है मैं स्लो चल रहा हूँ, बट मैं ज़रूरी है ये स्लो चलना। आपने यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं। हमने बात करी थी हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। ये आप लिख लो, मेरे बिना कैसे हो सकता है, आपको ये हमेशा समझना है। कोई भी आपके बिजनेस में काम है वो कैसे हो सकता है। हमने ब्रांड नेम के ऊपर बात करी थी, हम आगे नहीं बढ़े हैं इस वीडियो में जानबूझ के, बट मैंने आपको एक बिजनेस माइंडसेट देने की शुरुआत यहाँ पे कर दी है कि आप छोटा शुरू कीजिए, चलेगा। बिजनेस माइंडसेट के साथ शुरू कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। खुद से शुरू कीजिए, चलेगा, बट उसे मल्टीप्लाई करना है, ये समझना जरूरी है। एंड फाइनली विद दिस, मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को, मैंने जैसे बोला कि अगर आपको इस प्लेलिस्ट के लिए रीपे करना है तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ 5 लोगों को ये प्लेलिस्ट भेज दीजिए और उन्हें बोलिए कि इस प्लेलिस्ट को देखना क्यों जरूरी है। फाइनली यू कैन लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।